हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को। और प्रसंग चल रहा है काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी का। तो माता पार्वती जी को संदेह हो गया, भगवान शंकर से पूछने लगी कि प्रभु, ये आखिर कौवा होके इतना बड़ा भगवान का भक्त कैसे हो गया और इसने काक शरीर कैसे पाया, सो मुझे कथा सुनाओ। और यही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से किया। तो काकभुसुंडी जी कहने लगे कि तुम्हारा प्रश्न सुन के मुझे बहुत आनंद आया और अब हमें कई जन्मों की अपनी याद वापस याद आ गई है। तो मैं तुम्हें पूरा वृत्तांत सुनाता हूँ। आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आपको आगे की कथा। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई और मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, और व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है, और इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता है। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, और तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, और इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है, और जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है और उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है। पन्नगारी असी नीति श्रुति सम्मत सुजन कहाई, अति नीच हुसन प्रीति करिय जानि निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब होई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े होते हैं और उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, और इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है
कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, और वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लई विधि सम देही, और कवि को बिद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति यही तन उर्गा जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के से विमुख है, वो यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, और इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, और तन बिनु भेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। और पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, और श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन योनि जन्म्यऊ जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसा कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखूं करि सब कर्म गोसाई, और सुखी न भयउ अबहि की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। और हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊँ बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, और जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। तो दोस्तों, काकभूषुंडी जी अब गरुड़ जी को अपने पहले जन्म की कथा सुनाएंगे, और पहले जन्म की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।